लास्ट क्लास में हमने बात करी, क्या करी थी? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी एक पार्टनर है, और ये प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि देखो, अगर ये ए और बी दोनों राजी हैं, अगर मान लो हम ये ए और बी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर ए और बी दोनों राजी हैं तो ए और बी की दोनों की सहमति से जानना है, ए और बी की दोनों की कंसेंट होनी चाहिए। मैं तो इन दोनों की कंसेंट से, अगर दोनों की कंसेंट से ए भी कह रहा है कि ठीक है और बी भी कह रहा है ठीक है, अगर दोनों राजी हैं तो दोनों की सहमति से, अगर कोई नया पर्सन मान लो सी, मैंने बताया 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, सी को हम अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं एडमिशन। एक तो ये भाई मैंने बोला था जब सारे पार्टनरों की सहमति से, सारे पार्टनर एग्री होनी चाहिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, व्हेन अ न्यू पर्सन या व्हेन अ पर्सन इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज ए पार्टनर, इट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब सारे पार्टनर राजी हों, सारे पार्टनर सहमत हो, सारे पार्टनरों की सहमति से एक नया पर्सन फर्म में एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है जी। ये बात बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था जो पर्सन पार्टनर बनाया जाता है इसे हम बोलते हैं न्यू पार्टनर, ठीक है, और इसे बोलते हैं ओल्ड पार्टनर। ये दोनों जो है मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों ए और बी क्या है? ओल्ड पार्टनर। और इसको मैंने एक नाम और दिया था, क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग पार्टनर, ठीक है। एक बात मैंने ये बताई थी, इसके अलावा मैंने इनकमिंग पार्टनर, अब देखो इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि जब एक पर्सन जो है, ये पर्सन मिस्टर सी, ये सी फर्म में पार्टनर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम पार्टनर पहले बात क्यों बनाएंगे? ए और बी इसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो क्यों बनाएंगे इसको पार्टनर? तो मैंने बताया था कि सबसे पहला काम क्या है कि हो सकता है हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, टू एक्सपेंड बिजनेस, हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम इसलिए पार्टनर बना रहे हैं। मैंने बोला था हमें और पैसा चाहिए, हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम पार्टनर बना रहे हैं, टू एक्वायर मोर कैपिटल। इसके अलावा मैंने बोला था हो सकता है हम इसकी गुडविल का एडवांटेज लेना चाहते हो, टू टेक द बेनिफिट ऑफ हिज या हर गुडविल, जो भी होगा ये, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर रहे थे, हम इसको पार्टनर क्यों बनाएंगे? टू रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। और एक और कारण था, ठीक है, हो सकता है ये बहुत ही, ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, इसको मैनेजर स्किल इसके बहुत अच्छे रहे, इसकी नॉलेज का, इसकी एक्सपीरियंस का फायदा उठाने के लिए, टू टेक द बेनिफिट ऑफ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये सारे कारण थे, ठीक है, ये कारण थे इसको पार्टनर बनाने के। अब हमने ये भी बात बोली थी कि भाई जब एक पर्सन पार्टनर बनता ही है, जब ये पार्टनर बन जाएगा, जब हम इसको एज ए पार्टनर अपॉइंट कर देंगे, तो पार्टनर बनने के बाद इसके पास कौन कौन से अधिकार आएंगे? राइट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, राइट्स एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर। तो देखो इसके 2 मेन राइट होते हैं, जब ये पार्टनर बन जाएगा तो पहला राइट क्या होगा? राइट टू शेयर फ्यूचर
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। भाई आज पार्टनर बन गया, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। आज के बाद फर्म जो भी कमाएगी तो वो इसको भी मिलेगा उसमें हिस्सा। तो फ्यूचर में फर्म जो भी कमाएगी पार्टनर बनने के बाद, अब फर्म का जो पहला साल कंप्लीट होगा उसमें जो भी फर्म प्रॉफिट कमाएगी वो ए में भी बटेगा, बी में बटेगा और सी में बटेगा। और इसके अलावा एक राइट और इसको मिलेगा, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द बिजनेस। भाई बिजनेस की जितनी भी असेट्स होगी उसमें इसका अधिकार आ जाएगा, हिस्सा मांगेगा इसमें, ठीक है। राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यहाँ तक मैंने लास्ट क्लास में ये बात कराई थी। और एक चीज़ और बताई थी कि जब नया एक पर्सन फर्म में पार्टनर बनाया जाता है तो इसके पार्टनर बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। चेंजेस क्या आएंगे वो बात कर रहे हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बताओ, ये तो पुरानी बात है। उसके बाद देखो मैं कैसे बोलना, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इसमें मिस्टर ए एक पार्टनर है और मिस्टर बी भी एक पार्टनर है और इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है। सी आ रहा है 150 के लिए। अब हम कह रहे हैं कि जब सी पार्टनर बन जाएगा, जब हम सी को पार्टनर बना देंगे तो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो काम मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जब सी पार्टनर बनता है तो जब ये मिस्टर सी आएगा, सी को देखो मैंने बताया था पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये 3:2 का क्या मतलब है। 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये 3:2 का क्या मतलब है। तो 3:2 का मतलब ये है कि कोई अगर देखो पहले मैंने बोला कि मान लो, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ना फ्रैक्शन में दे रखी है। ठीक, हमने पहले तो ये बताया कि 3/, इसका मतलब 3/5, ए का हिस्सा 3/5, 3 ऊपर ले लिया और इन दोनों का टोटल 5 और बी का मतलब होता है 2/5। बी का शेयर इतना, ये ए का शेयर है और ये बी का शेयर है, यानी ए और बी का हिस्सा है। अब इसका मतलब क्या होता है शेयर का मतलब, तो देखो ये क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखी है, ए का शेयर 3/5 फ्रैक्शन में, बी का शेयर फ्रैक्शन में। तो क्योंकि हमें शेयर जो हम जब हम किसी को भी देते हैं, हिस्सा देते हैं, तो शेयर जो इन जनरल फ्रैक्शन में होता है। अगर मान लो परसेंटेज में होगा तो ऐसे मान लो परसेंटेज में भी होगा ना 50%, 50%, तो इसका मतलब भी तो ये होगा ना 50/100 और यहाँ पर 50/100, तो काट के दिए भी तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, तो फ्रैक्शन तो ये भी बन गया ना। तो मेरा कहना क्या देखो जो शेयर होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वो इन जनरल फ्रैक्शन में दी होती है, ऐसे शेयर भी फ्रैक्शन में होता है। इसीलिए क्या होता है, क्योंकि अब अगर हमें फ्रैक्शन बनानी है तो हमें हमेशा मानना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना है 1। अगर कोई भी चीज़ 1 होगी तभी तो शेयर करोगे उसके, ठीक है। अगर 1 लेट नहीं करोगे तो शेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो शेयर बनाने के लिए हम इसको हमेशा लेट करते हैं। अगर हम अमाउंट में बातें करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम क्योंकि हमारे को जो रेशियो दे रखी होती है पार्टनर के बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है वो क्या फ्रैक्शन में दे रखी होती है, ऐसे रेशियो में दे रखी होती है। तो क्योंकि ये जो ए का शेयर है, बी का शेयर है और जो नया पार्टनर आएगा सी, उसको भी जो शेयर दिया जाएगा, जो उसका शेयर क्रिएट होगा वो सब फ्रैक्शन में दे रखा है। इसलिए हमें हमेशा किसी भी चीज़ को पहले 1 मानना है। तो देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने पहले ये जो 3:2 दिखाया, ये 3:2 का मतलब क्या होता है पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। 3:2 का मतलब मैंने बताया था कि मान लो एक पिज़्ज़ा है, मैंने बोला एक पिज़्ज़ा है, तो ये क्या बताती है 3:2 बताती क्या है, तो 3:2 ये बताती है कि कोई भी चीज़ जो हम मान लो ए और बी पहले एक पिज़्ज़ा खरीदते हैं, या पिज़्ज़ा को बोल, मैं अगर ऐसे बोल दूँ प्रॉफिट है 1 रुपये का, प्रॉफिट मान लेना बाद में, अभी मान के चलो पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा है। अगर ये एक पिज़्ज़ा है तो क्या करते हैं, एक पिज़्ज़े को ये 3:2 पहले से डिसाइड है इनका। अगर 3:2 पहले से डिसाइड है तो इसका मतलब ये टोटल 5 टुकड़े करेंगे, यानी कोई भी चीज़ जो एक थी पहले, पिज़्ज़ा एक था, एक पिज़्ज़े को ये कितने टुकड़े करेंगे 5,
और ये कह रहे हैं कि पहले जो 5 टुकड़े हैं, पहले 3 कौन लेगा? ये ए, और ये कौन लेगा? बी। ठीक है, बी लेगा। तो अब देखो वैसे पहले ये अगर हम इसकी बात करें तो पहले ये कितना था? 1। अच्छा, उसके कितने टुकड़े कर दिए? 5। तो 5 में से ए को कितना मिलेगा? 3। 1 2 3। ठीक है, तो 3/5 किसको मिलेगा? कितना मिलेगा? ए को। इसी तरह 1 और 2 टोटल टुकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 में से बी को कितना मिलेगा? 2। तो ये बी का शेयर। अब पहले तो शेयर क्या है वो बात करें, यानी 3 शेयर, 5 1 2 3 4 5। जो पिज्जा था उसके हमने 5 शेयर करे, 5 हिस्से किए, हिस्सा ही बोलते, हिस्से को ही बोलते शेयर। मैंने पिज्जा खरीदा, उसके 5 शेयर बना दिए, और 5 शेयर में से 1 2, पहले 5 शेयर, 5 में से 1 2 3 मिला ए को, और 5 में से 2 मिला बी को। ये बात कर रहे हैं, ये बता रहा है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये होता है। अब जो कहने मतलब हम क्या करेंगे, देखो अब 1 रुपये कमाएंगे तो ऐसे बटेगा, 100 रुपये कमाएंगे तो ऐसे बटेगा, 1000 रुपये कमाएंगे तो ऐसे बटेगा। ये हमने ये बता दिया। यानी अगर मान लो यही मैं कहूँ कि 100 रुपये का है, तो 100 रुपये अगर मान लो हमने 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये के 5 हिस्से कर देंगे, 100 रुपये के 5 हिस्से कर देंगे। ठीक है, पहले और 5 हिस्सों में पहले 3 हिस्से ए लेगा और अगले 2 हिस्से बी लेगा। ठीक है, अब पहले 3 हिस्से निकाल लो, 100 का 3 हिस्से, तो 100 5 हिस्से टोटल में, 5 में से 1 2 3 हिस्से 60। ठीक है, ये ए का हो गया। अच्छा, बी का निकालें तो फिर से टोटल 1 2 3 4 5 हिस्सों में से बी को कितना मिलेगा? 2। कितने का? 100 का। तो कितना है? 40। तो ये मेरा कहने मतलब क्या है, अब 40। अब मेरा कहने मतलब ये देखो कि चाहे 1 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 4000 रुपये हो, ठीक है, हिस्से ऐसे किए जाएंगे। अब इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ इस वाली बात का? तो देखो अगर हम एलसीएम ले, ठीक है, इसका तो एलसीएम देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, 60 और 40 नहीं, ठीक है, यहाँ तो अभी एलसीएम आएगा नहीं। ठीक है, मैं ये कह रहा था, ये बात समझ गए पहले? ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या करूँगा, क्वेश्चन में हमेशा लेट 1 क्यों कर रहा हूँ? देखो 1 इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये जो मैंने अमाउंट में बातें करी, अमाउंट में नहीं बात करनी है हमारे को, क्योंकि रेशो की बात करनी है। रेशो हमेशा फ्रैक्शन में दे रखी होती है, और जब रेशो फ्रैक्शन में दे रखी होती है तो हमें इसको लेट जब 1 करेंगे, अगर मैं 100 लेट करूँगा ना 100, तो ये फ्रैक्शन बन नहीं पाएगी। इसलिए हम मान के चलते हैं कि फर्म 1 रुपये कमाती है, इसलिए हम हमेशा लेट 1 करते हैं। ठीक है, और अगर फर्म 1 रुपये कमाती है तो कोई भी चीज़, जैसे ये मान लो ये 1 रुपये बोल दो, या 1 पिज़्ज़ा बोल दो, या 1 बोल दो, इस 1 के 5 हिस्से करोगे तो शेयर बन जाएंगे आसानी से। ए का शेयर पता चल गया, बी का शेयर पता चल गया। ठीक है, अब समझाना ये चाहते हैं देखो कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब नया पार्टनर आता है, मिस्टर सी का एडमिशन हो रहा है, जब सी का एडमिशन होगा तो पुराने पार्टनर का शेयर, ए अपने शेयर में से कुछ शेयर इसको देगा और बी अपने शेयर में से कुछ शेयर इसको देगा। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो ए का जो शेयर था, ए को पहले कितना मिल रहा था? 3/5, और बी को पहले कितना मिल रहा था? 2/5। वो शेयर थोड़ा बहुत कम होगा। ए अपने हिस्से में से कुछ किसी को देगा और बी अपने हिस्से में से कुछ सी को देगा, और जब सी को देगा तो सी को मिलेगा और ए का शेयर कम होगा। जब ए का शेयर बदलेगा, बी का शेयर बदलेगा और सी आ गया, सी को कुछ मिलेगा, सी का शेयर क्रिएट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब रेशो में बदलाव होगा। ठीक है, पहले रेशो इन दोनों के बीच में थी, अब तीनों के बीच में होगी, रेशो चेंज होगी और इनका शेयर भी थोड़ा थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो रेशो बदलेगी, और रेशो बदलेगी तो क्या रेशो होगी, वही बात हमें कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है, हमें इनके बीच में नई रेशो निकालनी है कि न्यू रेशो क्या है, इनके बीच में न्यू रेशो क्या है, और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि जब ए ने कुछ सी को दिया, बी ने कुछ सी को दिया, तो इनके बीच में किस रेशो में दिया। ए और बी ने जब सी को दिया तो कौन सी रेशो में दिया, ए ने जो छोड़ा, बी ने छोड़ा, किस रेशो में छोड़ा, वो बात हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो करनी पड़ती है। भाई ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं
और सी गेन कर रहा है। सी अकेला गेन कर रहा है तो अकेले की रेशियो तो निकलेगी नहीं, इसलिए हम बोले हमें इसमें क्या निकालना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। कोई डाउट है यहाँ तक? अब इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, तो देखो इसके अलावा मैंने बताया था कि भाई जब नया पार्टनर एडमिट होता है, इसके अलावा जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर इससे कहेंगे देखो जी हम पिछले मार्केट में 5 साल से काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट में कुछ गुडविल है, कुछ वैल्यू है, और वो किसी भी एक मेथड से जो हमने सीखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से गुडविल निकालेंगे और गुडविल निकाल के इसके सामने रख देंगे और कहेंगे 1/5 आपको, हमारी गुडविल का 1/5 आपको एडवांटेज मिलेगा, 1/5 पैसा आपको देना पड़ेगा। और जब इससे हम कैपिटल का पैसा भी मांगेंगे, साथ में गुडविल का पैसा भी मांगेंगे, और जब ये गुडविल का पैसा लगेगा तो उसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने बताया था कि जितने भी बैलेंस शीट के अंदर जब सी का एडमिशन हो रहा है तो सी के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में जितने भी एसेट साइड में लॉसेस पड़ेंगे और लायबिलिटी साइड में यहाँ पर जितने भी रिजर्व पड़ेंगे, प्रॉफिट हम बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी माना जाता है, तो जितने भी रिजर्व पड़े होंगे, जितने भी प्रॉफिट पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो सारे प्रॉफिट्स किससे बिलोंग करते हैं, ओल्ड पार्टनर से, क्योंकि नया पार्टनर तो था ही नहीं। जब ये प्रॉफिट कमाया गया था या जब ये प्रॉफिट में से रिजर्व बनाया गया था तब तो नया पार्टनर था क्या, ये तो आज पार्टनर बना है। तो ये पुराने प्रॉफिट जो भी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं ये ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसी तरह बैलेंस शीट में जितने भी लॉसेज हैं, लॉस भी किससे बिलोंग करता है, तो बैलेंस शीट में जो लॉस है वो भी ओल्ड पार्टनर बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, नए पार्टनर की सेहत पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो यार ना जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो सारी की सारी एसेट्स को हम रीवैल्यू करते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती हैं उसकी वैल्यू दोबारा से निकालते हैं। और बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को, बुक वैल्यू को मार्केट की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर मार्केट में एसेट का प्राइस बढ़ गया है, मान लो मेरी किसी एसेट का प्राइस बढ़ गया तो फायदा हो गया और घट गया तो नुकसान हो गया, तो मार्केट से कंपेयर करने पे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो बढ़े हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट में बढ़े हुए प्राइस पे एसेट को रिकॉर्ड करेंगे और उसकी वजह से जो फायदा हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एसेट की वैल्यू घट गई तो घटे जो नई वैल्यू है उस पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे और जो लॉस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एसेट को रीवैल्यू करने से जो भी फायदा हो रहा है, जो भी नुकसान हो रहा है, वो एक अलग से रीवैल्यूएशन अकाउंट बना जाता है और वहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरह जितनी भी लायबिलिटीज होती है बैलेंस शीट के अंदर उसको रीअसेस किया जाता है, जांचा जाता है। अगर लायबिलिटी कोई घट गई है तो फायदा हो गया और बढ़ गई है तो नुकसान हो गया, तो रीअसेसमेंट की वजह से जो फायदा नुकसान है वो भी रीवैल्यूएशन में भेजा जाता है। और आखिरी में जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है वो सारा प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, क्योंकि एसेट ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करती है, नया तो अभी भी आया है। तो जितना भी एसेट की वैल्यू को के बढ़ने या घटने से, लायबिलिटी को रीअसेस करने से जो भी फायदा या नुकसान होगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी की वजह से जो फायदा नुकसान होगा वो ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, ओल्ड पार्टनर में एडजस्ट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ता है। और इसके अलावा मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब नया पार्टनर आता है तो हम पुराने पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उनकी कैपिटल एडजस्ट करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल निकालते हैं दोबारा से और फिर उसको नई रेशियो में एडजस्ट करते हैं। ए और बी और सी की नई, सी का तो कैपिटल आई है और ए और बी की भी कैपिटल दोबारा से निकालते हैं, ठीक है। यानी हम पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बनाते हैं, इसे बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। या फिर उल्टा हो सकता है, पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल निकाले और फिर उसके बेसिस पे नए पार्टनर से कैपिटल मंगवाए। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के नई पार्टनर की कैपिटल निकाल सकती है, या नए पार्टनर की कैपिटल को बेस बना के पूरे फर्म की कैपिटल निकाल के इनसे इनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि तुम्हारे कोर्स में इस साल नहीं है, वैसे अगले साल से आ जाएगा ज़्यादा मेरा। क्लियर क्या? अब ये बातें हमने बोली थी कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये सारी बातें होती है। अब हमने 11th क्लास में ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी थी। 11th क्लास में हमने माल खरीदना, माल बेचना, रेंट पे करना, बिल्डिंग खरीदना, एसेट खरीदना बेचना, गुड्स खरीदना बेचना, रेंट वगैरह पे करना, ऐसी बातें करी थी, ऐसी चीज़ों की एंट्री पास की थी, ठीक है, इनके लेटर बनाए थे। आज के अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई कोई पार्टनर आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसके आने से बिजनेस में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है।
तो ये चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि भाई कोई पर्सन, अगर हम किसी पर्सन को अपने बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं तो उसके आने की वजह से कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी एंट्री करनी पड़ती है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो काम करना होता है वही कि मैंने बोला, जब नए पार्टनर, हमारा जो सबसे पहला काम क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड फाइजिंग रेशियो। कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमारे टॉपिक का नाम है। हमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता, जो न्यू रेशियो होती है, देखो न्यू रेशियो हम निकालना सीखेंगे इसमें, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो ये जो न्यू रेशियो निकाली जाती है, इस न्यू रेशियो के निकालने के जो 3 तरीके हैं, 3 वे है। हालांकि ये कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज आएगी ना, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, जब तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से तुम लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो उसको पढ़ोगे ना, तो उसके हिसाब से इसको मैंने बोला कि ये 3 तरीके होते हैं इसके। हालांकि कोई तरीका नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है, कोई वे नहीं है, ध्यान रखना। ये तो सिर्फ क्वेश्चन आसानी से समझ में आए इसलिए बनाया गया है, अदरवाइज ये कोई तरीका नहीं है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बस ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, डिफरेंट तरीके से पूछता है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमने बोला कि क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है और वो क्वेश्चन को पढ़ता है, उसको समझ में आ जाता है, तो वो ये चीज़ें सोचता भी नहीं है, वो सीधा कोई आंसर निकाल देता है। लेकिन जिस बच्चों को ये चीज़ें आसान लगे, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज इजीली पकड़ पाए, इसीलिए हम इसको पहले से बता देते हैं कि भाई क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आएगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा रेशियो का, वो 3 तरीके से होगा। देखो, एक होता है ऑफ, ठीक है, एक होता है फ्रॉम, और एक होता है सर्टेन। सर्टेन, अच्छा, सर्टेन का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में क्या कहते हैं, का। और वैसे मैथ की भाषा में बात करें तो मैथ में हम क्या बोलते थे, मल्टीप्लाई। मैथ में जब यूज होता था जल्द, तो ऑफ का मतलब का, मल्टीप्लाई। अच्छा, फ्रॉम इज से, ठीक है, इसको हम बोलेंगे माइनस। और सर्टेन में, सर्टेन और फिक्स का मतलब होता है निश्चित है, निश्चित। यहाँ पर निश्चित का मतलब क्या होगा, भाई वो पहले बता देगा कि जो नया पार्टनर है ना, उसका शेयर इतना है, फिक्स इतना मिलेगा, ठीक है। तो जब नए पार्टनर का शेयर पहले बता दें कि नए पार्टनर को इतना फिक्स मिलेगा ही, नए पार्टनर का शेयर इतना है, तो वो सर्टेन केस हो गया। इसमें नए पार्टनर, जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा होगा, उसका शेयर फिक्स है, इतना फिक्स है, वो पहले से बता देगा, ठीक है। निश्चित उसको उतना मिलेगा, डेफिनेट है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता, जो ये ऑफ, फ्रॉम और सर्टेन जो है, ये कोई, मैं कर रहा हूँ फिर से बोलो, कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये क्वेश्चन में जब क्वेश्चन रीड करोगे ना तुम, जो क्वेश्चन पढ़ोगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये वर्ड यूज होंगे, और लैंग्वेज में जब ये वर्ड यूज होंगे तो जब क्वेश्चन पढ़ के तुम आसानी से समझ पाओगे कि वो इस तरीके से सॉल्व करना है, या इस तरीके से सॉल्व करना है, या इस तरीके से। क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर फ्रॉम वर्ड आया तो तुम पकड़ लोगे, अच्छा फ्रॉम वाला क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, जो तरीका हम बताएंगे। अच्छा, अगर ऑफ वाला क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऑफ आएगा तो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आना चाहिए ऑफ वाला क्वेश्चन है, इसको आसानी से ऐसे करना होता है। और सर्टेन में कैसे करते हैं, वो फिक्स हो गया कि भाई ये पार्टनर का शेयर फिक्स है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसका तरीके हैं, वो फिर से बोल रहा हूँ, कोई मेथड नहीं है। ये जिस बच्चे को, देखो जिस बच्चे की थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होती है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज रीड करता है, वो अपने आप समझ जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था, देखो कि जब भी अब हम बात करें सर्टेन केस, क्या होता है, सुनो, सर्टेन केस की बात करें, सर्टेन केस में कुछ नहीं होता। देखो, जब नया पार्टनर, मैं कह रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या है, ए और बी पार्टनर है, नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, और नए पार्टनर को हम बोल रहे हैं, सी को कह रहे हैं कि आपको 1/5 शेयर मिलेगा, ठीक है।
1/5 शेयर मिलेगा। सी को हमने बोल दिया कि 1/5 आपको मिलेगा। सी का शेयर हमने फिक्स कर दिया कि सी को 1/5 मिलेगा। सी को 1/5 दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब सी को 1/5 मिलेगा, सी को 1/5 मिलेगा, तो कौन देगा? ए देगा और बी देगा। अच्छा, ए देगा और बी देगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि ए दे रहा है या बी दे रहा है। जब क्वेश्चन में ना बताए कि भाई सी को 1/5 मिला है, ए ने दिया या बी ने दिया, ये तो तय है कि भाई अगर सी को 1/5 मिल रहा है तो ये कौन देगा? ए देगा और बी देगा, या दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बता ही नहीं रहा कि भाई सी को 1/5 मिल रहा है, किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है या बी से मिल रहा है? ए ने सेक्रीफाइस किया या बी ने सेक्रीफाइस? जब क्वेश्चन में ना बताए, पता ही नहीं चले, क्वेश्चन में बस ये पता चल गया नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। किसने कितना दिया कुछ ना पता चले, तो वो केस होता है सर्टेन, फिक्स। उसमें पहले सी का शेयर फिक्स हो गया कि उसको इतना मिलेगा, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट ये दोनों बांट लेंगे। ठीक है, और हमें इसको फ्रैक्शन में डील करना है। ठीक है, ऐसे सारी चीजें रेशियो में प्रेजेंट करनी है, तो हमें लेट हमेशा 1 करना पड़ेगा। 1 नहीं करोगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, शेयर नहीं बन पाएगा। अगर मैं प्रॉफिट 100 रुपये मान लूँ तो 100 रुपये मानने से इसका शेयर क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा क्या मानते हैं? 1। अब देखो जरा, मैं क्वेश्चन की जब सर्टेन केस होगा, सर्टेन केस होगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी? देखना, सुन मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन कहेगा देखो ए एंड बी आर पार्टनर, इसको क्वेश्चन कहेगा ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है जी। आगे अगर है दे, अब इन दोनों ने मिलकर क्या किया? सी को एडमिट किया। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। फुल स्टॉप। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बताओ, मैंने क्या बोला? ए और बी पार्टनर है। मैंने ये लैंग्वेज देखो क्या बोली? ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। नया उन्होंने सी को एडमिट किया, सी एडमिट हो रहा है। अब सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/5 के लिए। ठीक है, अब सी को 1/5 मिलेगा और आगे बोलते हैं उसने कैलकुलेट न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो। अब इसमें ये बताया कि सी को कौन दे रहा है, कितना दे रहा है। भाई हमें बताया कि सी को 1/5 मिल रहा है, ए दे रहा है इतना, बी दे रहा है इतना, कुछ बोला क्या? नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। तो सी का शेयर 1/5 है, ये तो पक्का है, सी को 1/5 मिलेगा, फिक्स है। लेकिन किससे मिलेगा, कितना मिलेगा, कुछ नहीं पता। तो जब ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्टेन केस। सर्टेन या फिक्स, निश्चित है इसका शेयर। सी का शेयर फिक्स है कि उसको मिलेगा। तो ऐसे केस में क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करोगे, करने का तरीका, रेशियो कैसे निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले तुम करोगे, लिखोगे ओल्ड रेशियो, आंसर देने का तरीका। सबसे पहले लिखोगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले ए और बी के ओल्ड रेशियो लिख लो। कितनी ओल्ड रेशियो? 3:2। ठीक है, प्रेजेंट करने का तरीका देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो। ठीक है, उसके बाद हमेशा लेट करोगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मान लो फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1 लेट करूंगा तभी शेयर क्रिएट हो पाएगा, फ्रैक्शन बन पाएगी, इसलिए हमने हमेशा क्या लेट करेंगे? 1। अच्छा, अब अगर मान लो मैंने क्या एज्यूम किया कि मैंने ये माना कि मान लो ये फर्म जो है प्रॉफिट 1 रुपये कमाती है, रेशियो निकालने के लिए लेट करना पड़ेगा 1 शेयर बनाने के लिए। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया कि अगर 1 होगा तभी उसके शेयर बन पाएंगे। ठीक है, पहले 1 था तो हमने इसके 5 शेयर बनाए थे, 1 2 3 ए ले रहा था 3/5। इसका मतलब यही ना, हमने पहले क्या हालत थे? सी के आने से पहले क्या हालत थे? 1 रुपये कमाते थे मान लो, तो उसके 5 हिस्से करते थे, 5 हिस्से, और पहले 3 हिस्से कौन लेता था? ए। और बी कितना लेता था?
1 2, टोटल हिस्से कितने थे? 5। 5 में से बी को मिलता था 2। पहले ये हालत है कि जो भी ये कमाते थे उसके 5 शेयर बना लेते थे, 5 टुकड़े कर लेते थे। 5 में से 3 टुकड़े कौन लेता था? 5 में से 3 कौन लेता था? ए। और 5 में से 2 कितने कौन लेता था? बी। पहले तो ये हालत है। अब क्या हालात है देखो, अब ये कह रहे हैं कि नया पार्टनर सी भी एडमिट हो रहा है, और जब सी एडमिट होगा, सी के एडमिट होते ही, अब पहले तो देखो सी के एडमिट होते ही सी ने को हमने पहले बोल दिया कितना मिलेगा? सी का शेयर फिक्स है 1/5 मिलेगा। अब जब सी को 1/5 मिलेगा तो देखो जैसे सी आएगा, ठीक है, सी के आते पहले तो सी 1/5 उसका हमने निकाल ही लिया, भाई ये हिस्सा तो सी ले गया, सी का शेयर तो फिक्स है। अब 1/5 अगर सी ले गया तो ये बचा हुआ शेयर, तो बचा हुआ जो शेयर है यही तो किसका मिलेगा? भाई 1/5 सी का फिक्स है, तो देखो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। ये फर्म का टोटल प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है कितना? 1। ये पूरा प्रॉफिट था। अब पहले इस प्रॉफिट, पूरे प्रॉफिट को वो 5 हिस्सों में बांट देते थे। 3 हिस्सा है, 5 में से 3 शेयर ए को मिलता था, 5 में से 2 शेयर बी को मिलता था। अब प्रॉब्लम क्या है, ये पूरे हिस्से में से 1/5 तो पहले ही ले गया कौन? सी का फिक्स है, सी को 1/5 तो मिलेगा मिलेगा, सी को 1/5 तो मिलेगा मिलेगा। अब पूरा प्रॉफिट 1 था, उसमें से सी शेयर तो तुम्हें पता ही है कितना है, सी का तो फिक्स हो ही गया। अब भाई अगर ये टोटल 1 था, 1 में से 1/5 ले गया सी, तो बचा कितना? 5 - 1 यानी कितना? 4/5। यानी बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? ये 4/5 बचा हुआ 4/5 है। 1 - 1/5 4/5। ये बचा हुआ 4/5 है, वो किसको मिलेगा? जाहिर सी बात है ये जो बच गया ये किसके लिए बच गया? ए एंड बी के लिए, क्योंकि सी का तो पहले मिल गया, सी का तो ये 1/5 ही है, तो ये बचा हुआ है ए और बी का। अच्छा, तो फिर मैं वही बात कह रहा, देखो रिमेनिंग या बैलेंस, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ए एंड बी कितना बचा भाई? 1 कैसे निकाला? 1 - 1/5, तो कितना आ गया? 4/5। अच्छा, अब ये तो पक्का है कि ये बचा हुआ जो है ना, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये कौन लेगा? ए और बी। अच्छा, ए और बी कैसे लेंगे? अब सोचने वाली बात है, ए और बी इस बचे हुए प्रॉफिट को बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? तो बचे हुए प्रॉफिट को कुछ नहीं बता रखा, कुछ नहीं बता रखा, तो उनके बीच में जो पहले से तय है उसी रेशियो में बांटेंगे। पहले से क्या तय है? रेशियो 2। पहले से यही रेशियो तय है ना, तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, ये ध्यान में, ये बचा हुआ प्रॉफिट, ये इसको इस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, जो उनके बीच में पहले से रेशियो थी, इसी में तो बांटेंगे। अच्छा, अब जब 4/5 जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो देखो अब ओल्ड रेशियो क्या करती थी, कोई भी चीज होगी उसके 5 हिस्से करेंगे, कोई भी चीज होगी उसके 5 हिस्से। लो 3, अब ये जो बचा हुआ ये तो हट गया, इसको तो हटा दो, सी का काम खत्म। अब ये जो बचे हुए प्रॉफिट इसको 5 हिस्से में बांटो, 1 2 गया, लो जी 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो ये जो हिस्सा है पहले 3, ये कौन लेगा? ए। और ये जो है ये बी लेगा, ठीक है। तो अब देखो अभी भी 5 हिस्से ना, 5 हिस्से हैं, और 5 मगर बचे हुए, बचा हुआ कितना? देखो बचा हुआ कितना है? 4/5, ये ना 4/5 बचा हुआ टोटल हिस्सा कितना? 4/5। उसमें बचे के कितने हिस्से करे थे? 5। 5 में से ए कितने लेगा? 1। और इसी तरह बताओ बी का, बताओ बी कैसे लेगा? बचे हुए कितने हिस्से हैं? बचा हुआ प्रॉफिट, ये बचा हुआ टोटल प्रॉफिट कितना है? 4/5, उसका 2/5। सुना क्या? यानी कहने मतलब क्या है, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, भाई टोटल प्रॉफिट 1 रुपये था, उसमें से 1/5 किसने ले लिया? सी ने ले लिया, तो बचा कितना? ये बचा हुआ प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में बांटा जाएगा, जो पहले से पार्टनर है, और कौन से रेशियो में बांटा जाएगा? उनके बीच में रेशियो। तो इस बचे हुए प्रॉफिट को उनकी रेशियो में बांट देंगे बस,
और बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा, अब एज न्यू शेयर आ जाएगा भाई, सी को देने के बाद अब ए को कितना मिला करेगा आगे से, एज न्यू शेयर, बचा हुआ प्रॉफिट कितना था उसका 3/5, कितना आया 12/25, बात मारी है। अच्छा इसी तरह बी का बता दो, बी का न्यू शेयर क्या होगा, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 4/5, उसमें 2/5, 8/25, और सी का तो तुम्हें पता ही है, सी को कितना दिया था, सी न्यू शेयर 1/5। अब क्या तुम्हें एज न्यू शेयर पता है, क्या तुम्हें बी का न्यू शेयर पता है, और सी का तो जो मिल रहा है वही न्यू है। अब तीनों को रेशियो में रख देंगे, आ गए न्यू रेशियो, यानी सी के आने के बाद जब सी का एडमिशन हो जाएगा तब ए बी सी के बीच में रेशियो क्या होगी वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो न्यू रेशियो ऑफ ए कॉमा बी एंड सी कितना कितना निकालो, 12 ए का शेयर कितना था नया, और बी का कितना है, और सी का 1/5, एलसीएम ले लो, 25 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो कितना आएगा 12, 8:5, ठीक है ना। और हमेशा देखो तुमने अगर क्वेश्चन सही करा है तो देखो इसका टोटल बराबर रहेगा 12 + 8 20 + 5 25, ऊपर का टोटल नीचे के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अब फ्यूचर में क्या होगा, जो भी हम कमाएंगे, इसका मतलब देखो क्या है फ्यूचर में, अब देखो क्या होगा, जो भी हम कमाएंगे इसके 25 टुकड़े करेंगे, ऐसे 25 टुकड़े कर डालेंगे, ठीक है। और इन 25 टुकड़ों में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा और सी को, सुना जाए, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये हमारी न्यू रेशियो हो गई, ठीक है। अब रेशियो, जब रेशियो को प्रेजेंट करते हैं तो ये नीचे नहीं दिखाते, 12:8:5, और कट सकता तो और जो सिंप्लीफाई हो सकता है तो इतना काट के सिंप्लीफाई कर सकते हो, करेंगे, ठीक है। ये हमारी आ गई न्यू रेशियो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये कौन सा केस है, सर्टेन केस, सर्टेन केस। अच्छा जो सर्टेन केस होता है ना, उसमें जो ये जो ओल्ड रेशियो है, ये जो ओल्ड रेशियो है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है वो सेम होती है। देखो सर्टेन, मैं कह रहा हूँ सर्टेन केस में जो ओल्ड रेशियो होती है ये क्या है ओल्ड रेशियो, और इसकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी दोनों क्या होगी सेम। ओल्ड रेशियो कितनी 3:2 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होगी, ठीक है। अब देखो पहले बात कर ले थोड़ा सा कि ओल्ड रेशियो क्या किसे कहते हैं, तो क्या अगर पेपर में पूछ ले कि ओल्ड रेशियो क्या होती है तो तुम क्या लिखोगे ओल्ड रेशियो में, तुम लिखोगे ओल्ड रेशियो में लिखोगे यहाँ पर द रेशियो इन विच, मतलब वो रेशियो जिसमें, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर वर शेयरिंग प्रॉफिट्स, मैं कह रहा हूँ द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन पास्ट, ठीक है, इज नोन एज या इज कॉल्ड ओल्ड रेशियो, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या। अब देखो न्यू रेशियो किसे बोलेंगे, न्यू रेशियो की बात करें तो द रेशियो इन विच, फिर से बोल रहा हूँ, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर, ऑल में सभी पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, मैं कह रहा हूँ द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, इज नोन एज या इज कॉल्ड न्यू रेशियो, ठीक है। कोई डाउट है क्या। और एक रहेगी सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। अब क्या करो,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहेंगे? द रेशियो इन विच, फिर से बोलो, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर, ठीक है, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ते हैं, त्याग देते हैं। मैं कह रहा हूँ वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, तो कह रहा हूँ द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर, ठीक है, सेक्रीफाइस, ठीक है, देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने क्या बोला? द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर, वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, छोड़ते हैं, त्याग देते हैं, किसके लिए? न्यू पार्टनर के फेवर में, उस, ठीक है, सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या फिर इज नोन एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई डाउट है क्या? तो ओल्ड रेशियो क्या होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, समझ में आ गया? और अगर सर्टेन केस है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। माइंड में डाल लेना, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट था, ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है कितना था? 4/5। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये बचा हुआ प्रॉफिट किस में बांटा जाता है? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ये बचा हुआ प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा, ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। कभी कभी क्वेश्चन में इस बचे हुए प्रॉफिट को बांटने की अलग से रेशियो दे रखी होगी। अगर इस बचे हुए प्रॉफिट को, रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटने की रेशियो कोई और दे रखी होगी, तब ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम नहीं होगी, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, 10 में से 8 क्वेश्चन में रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, और जब जब रिमेनिंग प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, तुम्हारी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम होगी। और अगर ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसी और रेशियो में बांटा जाएगा तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम नहीं होती। क्लियर क्या आता है? ये बात समझ में आ गई? अब ये तो मैंने क्या, कौन सी क्वेश्चन कराया? सर्टेन केस का। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अच्छा अभी इसमें एक चीज और बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाली मैंने। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे पता थी, मैंने बता दिया क्या, 3:2, जो ओल्ड रेशियो होती है वही सेक्रीफाइसिंग। और ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कोई पूछ ले क्यों होती है, तो जैसे बताया, एक बात बताओ, कितना छोड़ दिया इन्होंने? ए और बी ने 1/5 किसको दे दिया? अच्छा ये बात तो तय है कि ये 1/5 सी को मिला, ये बात तुम कह रहे हो ये 1/5 सी को मिला, सी को मिल रहा है। अच्छा ये सी को किसने दिया? ए और बी ने, ठीक है ना, ए और बी ने दिया हो ना, बाहर से तो कुछ नहीं आएगा नहीं देने। अच्छा 1/5 सी को मिला, ये जो 1/5 सी को मिला ये ए ने दिया होगा और बी ने दिया होगा, तो मैं ये तो कह रहा हूँ सी को 1/5 मिला, ए ने दिया और बी ने दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, जब सी को 1/5 मिला, ए ने दिया, बी ने दिया, कौन सी रेशियो में दिया होगा? कौन से रेशियो में दिया होगा? ओल्ड रेशियो में। अगर नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे मन में आएगा क्यों ओल्ड रेशियो में, तो एक बात बताओ, अगर ये जो 1/5 नहीं देते सी को नहीं देते, हम कह रहे नहीं दे रहे सी को, अच्छा नहीं देते तो कौन लेता है? कौन सी रेशियो में लेते हैं भाई? प्रॉफिट को बांटने की रेशियो तो यही तय हो रखी थी ना, यही थी ना तय भाई। अगर हम सी को नहीं देते, ये 1/5 बांटते आपस में, ए और बी लेते, तो कौन सी रेशियो में लेते? जब पूरा प्रॉफिट 3:2 में लेते तो जाहिर सी बात है ये बचा हुआ ये जो 1/5 तो ये भी 3:2 में लेते। अगर ये सी को नहीं दिया जाता तो ए और बी में बढ़ता, ए और बी में बढ़ता तो कौन सी रेशियो में बढ़ता? 3:2। अच्छा ए और बी ने छोड़ दिया, लिया नहीं, छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, ए और बी ने 1/5 छोड़ दिया, लेते तो 3:2 में लेते, नहीं लिया तो छोड़ दिया, तो कौन सी रेशियो में छोड़ दिया? भाई अगर मुझे मिलता, ए और बी को मिलता तो कौन सी रेशियो मिलता? नहीं मिला, गवा दिया, छोड़ दिया, तो कौन? 3:2 में। क्योंकि इसीलिए कह रहा हूँ कि जब मिलता, अगर आपस में ए और बी लेते तो 3:2 में लेते, नहीं लिया, छोड़ दिया, गवा दिया, तो गवाया भी तो 3:2 में होगा, तो ये 3:2 में ही बटा होगा, ठीक है, ए और बी में। क्लियर हो गया? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट, इसीलिए क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होती है ये वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है, क्योंकि जो शेयर हमने सी को दिया वो अगर हम नहीं देते, हम बांटते तो 3:2 में बांटते, और हमने सी को दे दिया तो हमने जब दिया होगा तो हमें नहीं मिला, अब मिलता तो 3:2 में मिलता, नहीं मिला तो 3:2 में नहीं मिला, यानी गवा दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसीलिए ओल्ड रेशियो जो होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होती है, ठीक है। अब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, वो तो तुम मुझे बता सकते हो, बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बताना। चलो
बताओ, यहाँ बताओ जरा, मुझे देख के बताओ कि सी को कितना मिल रहा है। अच्छा, सी को 1/5 मिल रहा है, कौन दे रहा है? ए और बी दे रहे हैं। बताओ ए ने कितना दिया? सी को 1/5 मिलेगा ना, और सी को 1/5 मिलेगा, इसमें से ए कितना देगा? 3/5। भाई अगर ये लेता तो 3/5 लेता, और दे रहा तो ये क्या आ गया? ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया? 3/25। अच्छा, बी का बता दो ऐसी। अच्छा, 1/5 सी को मिला है, इसका 2/5 किसने दिया? तो 2/25। इसका मतलब जब सी का एडमिशन हो रहा है तो ए के पास पहले कितना शेयर था, पता ना? ए के पास पहले कितना शेयर था? 3/5। उस 3/5 में से कुछ दे रहा है, किसको दे रहा है? सी को। ए कितना दे रहा है बताओ? 3/25। ए ने 3/25 दिया। अच्छा, बी के पास पहले कितना था? उसमें से इसने सी को दे दिया कितना? 2/25। और बताओ सी को मिला, बताओ इधर देखो, इधर सी को मिला, सी को ए से कितना मिला और बी से कितना मिला? एलसीएम ले लो, क्या होगा एस में? सुनना गया? यहां तो कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो ये ए का सेक्रीफाइस है और ये बी का। अगर इसको रेशियो में रख लो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेक्रीफाइस रेशियो 3, अगर मैं इनको रेशियो में रख दूँ तो मुझे लगता है सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गई? जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है। मैंने ऐसे निकालना सीख लिया। अच्छा, अब सेक्रीफाइस रेशियो को का फॉर्मूला लगा के भी सीखा जा सकता है। अब फॉर्मूला लगा के बताता हूँ, देखो मैं यहाँ तो कोई डाउट है? पहले बताओ। अच्छा, फॉर्मूला लगाने से पहले मैं कह सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला निकालने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता रहा हूँ। देखो पहले, अब मैं इसका बेस बना रहा हूँ, इसका बेस बना रहा हूँ। सुनो, बता देगा क्वेश्चन में, यहां देख के डायग्राम देख के, ए ने सी को कितना दिया? 3/25। ए के पास पहले कितना था? 3/5। उसमें से इसने छोड़ दिया सी के लिए, सी के लिए इसने सैक्रिफाइस कर दिया कितना? 3/5। अच्छा, बी के पास पहले कितना था? 2/5। उसने सी के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया कितना? 2/5। और जितना इन्होंने छोड़ा उतना इसको मिला। अगर ये क्वेश्चन में सैक्रिफाइस सीधा सीधा बता दे तो मेरा काम खत्म। अगर मुझे ये बता दे ए ने सैक्रिफाइस किया 3/25 किसके लिए? बी ने सैक्रिफाइस किया 2/25 किसके लिए? अगर ये सैक्रिफाइस सीधा सीधा क्वेश्चन में बता दे तो वो फ्रॉम वाला केस बन जाता है। ठीक है। और अगर एक बताओ उससे आसान क्या होगा? मैं कहूँगा ए के पास पहले कितना था, उसमें से कितना चला गया तो बचा हुआ नया शेयर। बी के पास पहले कितना था? 2/5, उसमें से इतना चला गया तो बचा हुआ नया शेयर है। और सी का शेयर ये रहा, तो वो हो गया तुम्हारा फ्रॉम केस। मैं समझाना ही चाहता था कि फ्रॉम केस में ये जो सैक्रिफाइस है, सैक्रिफाइस जो है ये दिया होता है, सिर्फ माइनस करना बाकी होता है, अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है, फ्रॉम केस में सैक्रिफाइस दिया होता है। देखो फ्रॉम केस में ये सैक्रिफाइस दिया होता है, और ऑफ वाले केस में ऑफ ये सैक्रिफाइस निकालना होता है। जैसे अभी मैंने कुछ मल्टीप्लाई वगैरह किया था तो ये सैक्रिफाइस निकाला था ना, ए का और बी का, ए और बी का। ऑफ वाले केस में देखो ऑफ और फ्रॉम में अंतर क्या है, अगर ये बात समझ आ रही है तो सारा काम खत्म हो जाएगा। ऑफ और फ्रॉम में अंतर क्या होता है? फ्रॉम वाले केस में सैक्रिफाइस सीधा सीधा दिया होता है, ये ए का सैक्रिफाइस, ये बी का सैक्रिफाइस, ठीक है, ए का सैक्रिफाइस और बी का सैक्रिफाइस। और ऑफ वाले केस में ये जो सैक्रिफाइस है ना ये निकालेंगे, दिया नहीं होगा, निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना 1/5 का 3/5 किया, 1/5 का 2/5 किया, तो कुछ ऐसा कुछ किया ना, मल्टीप्लाई करके कुछ निकाला। तो मैं कह रहा हूँ ऑफ वाले केस में हमें कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा बताएगा कि मल्टीप्लाई करके हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। और क्या निकालेंगे?
सेक्रीफाइस, और फ्रॉम वाले में सेक्रीफाइस दिया हुआ है, और सर्टेन वाले में तो तुम्हें पता कुछ ऐसा होता नहीं, फिक्स। समझ में आ गया ऑफ, फ्रॉम और सर्टेन में डिफरेंस क्या है? देखो मैं तुम्हें ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने सर्टेन केस में नहीं निकाला, मैं तुम्हारे को फ्रॉम वाले केस में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। पहले फ्रॉम वाला केस बताता हूँ। देखो हम बात करें फ्रॉम केस की, ठीक है। फिर से बोलो, देखो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, और इसमें मिस्टर एक पार्टनर है और मिस्टर बी पार्टनर है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट को 3:2 में बांटते हैं। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, अब ठीक है। अब देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी ए एंड बी आर पार्टनर्स, और भी पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहां तक तो सेम सर्टेन वाली कुछ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। अब ये क्या करें, देखो दे एडमिट सी, इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर कौन आ रहा है, सी, कितने शेयर के लिए, विच ही टेक्स, जो वो लेगा, विच ही टेक्स 1/5 लेगा, किससे, विच ही टेक्स, ठीक है। अब देखो कैसे लेगा, विच ही टेक्स, सुना 1/5 लेगा, किससे लेगा, विच ही टेक्स 3/25 फ्रॉम ए, लैंग्वेज देखना, फ्रॉम ए, और फिर देखो 2/25, बताओ 2/25 फ्रॉम बी। अंदर से आगे मैं क्या कर रहा हूँ लैंग्वेज में, देखो अब क्या कह रहा है, देखो फिर से बोलो, मैंने क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1, ठीक है। विच ही टेक्स, जो वो लेगा, वर्ड क्या होगा, विच ही टेक्स, विच ही एक्वायर, ठीक है, 3/25 फ्रॉम ए एंड 2/25 फ्रॉम बी, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, क्वेश्चन बन गया, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। या फिर देखो यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज की बात करूँ मैं, लैंग्वेज कैसे कैसे हो सकती है, एक तो मैंने ये बताया, दूसरा देखना क्या कर रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, फुल स्टॉप। अब नहीं बता रहा हमें सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है ए सरेंडर्स या ए सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ए सरेंडर या ए नहीं, हाँ 3/25, ठीक है, फॉर ए सरेंडर्स या सैक्रिफाइसेस 3/25 एंड बी सरेंडर्स 2/25 इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। मैंने क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ए सरेंडर 3/25 फ्रॉम हिज शेयर, बी सरेंडर्स 2/25 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस। देखो लैंग्वेज दो तरह की पूछ सकता है, ठीक है, तो कुछ भी लैंग्वेज बोले तुम कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो फ्रॉम वर्ड आ रहा है, फ्रॉम वर्ड पे फोकस है, ठीक है। उसने बोला फ्रॉम हिज शेयर, या ये बोलेगा विच ही टेक्स, मैं कह रहा हूँ विच ही टेक्स क्या 3/25 फ्रॉम ए, 2/25 फ्रॉम बी, यानी सीधी सी बात कहूँ तो ए अपने हिस्से में से कितना दे रहा है 3/20, वो हटा दो तो नया शेयर आ जाएगा, ये बहुत आसान होता है। अब बताओ कैसे लिखोगे, तो देखो सुनो बड़ा आसान है, प्रेजेंट करने का तरीका इसका देखो, फ्रॉम, आप कौन से कैसे कर रहे हैं, फ्रॉम वाले से, ये वाला केस कर रहे हैं फ्रॉम वाला, ठीक है। तो फ्रॉम वाले में सबसे पहले आंसर देने का तरीका क्या देखो, आंसर कैसे दोगे, सबसे पहले लिखोगे ओल्ड रेशियो,
बताओ जी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी कितनी है? ओल्ड रेशियो। फिर लिखोगे उसमें, देखो सुनो, इसमें लिखोगे ए का सैक्रिफाइस, क्वेश्चन में दिया होगा ए सैक्रिफाइस बता दो। ए ने सी के लिए कितना छोड़ दिया? ठीक है, कितना दिया है? 3/25। ठीक है, चाहे भी बोले सी ने ए से लिया, बात तो ये है सी ने लिया इसका मतलब ए ने छोड़ा। ठीक है, अब बताओ बी का सैक्रिफाइस बता दो। 2/25 क्लियर हो गया? बी ने सी के लिए कितना छोड़ दिया? 2/5। कोई डाउट है क्या? अब कौन सी बड़ी बात है? एक बात हो, ए के पास पहले कितना था? 3/5। उसमें से कितना चला गया? ए ने छोड़ दिया ना सी के लिए, तो 3/5 पहले से था, 3/25 चला गया, तो बैलेंस बचा हुआ है। तो देखो एज न्यू शेयर, अब ए का नया शेयर क्या होगा? तो ए के पास पहले कितना था, उसमें से कितना उसने छोड़ दिया? एलसीएम ले लो, कितना देगा फिर? 15 - 3 तो कितना? मुश्किल है क्या? अच्छा, इसी तरह बताओ सी का और बी का। बी इज न्यू शेयर, बताओ जी, बी के पास पहले कितना था? 2/5। अच्छा, कितना इसने छोड़ दिया? बी का सैक्रिफाइस, तो बताओ एलसीएम। 10 - 2 यानी कितना? अब बताओ जरा, सी का शेयर क्वेश्चन में बता रखा है कितना है? ना बता रखो तो क्या बोलोगे? 3/25 ए ने दिया प्लस 2/25 बी ने दिया, दोनों को जोड़ के सी का दे। सी इज न्यू शेयर। दे रखा तो सीधा भी लिख सकते हो 1/5, सीधा 1/5 भी ले सकते हो। दे रखा 1/5 तो मैंने लिख दिया, और अगर नहीं दे रखा तो 3/25 प्लस 2/25 तो 5/25। ठीक है, अब क्या ए का शेयर पता है, बी का शेयर पता नहीं, और सी का भी पता है, ये सी का तो यही नहीं है, तो न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना आ जाएगा? 12/25, 8/25 और 1/5। एलसीएम ले लो फिर से, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तो कितना आएगा? 12/8/5। अब देखो 12 + 8 20 + 5 25, ऊपर का टोटल नीचे के बराबर आ रहा है, यानी मेरा आंसर ठीक है। तो कितना आएगा? रेशियो हो जाएगी 12/8/5, ये हटा देते हैं नीचे से। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक ये आ गई मेरी न्यू रेशियो। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो यहाँ से भी आ सकती है मेरे को। मैंने अपना प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा बना रखा है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीधे आ जाएगी। अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो देखो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ए का सैक्रिफाइस कितना है? बी का कितना है? भाई सैक्रिफाइस को रेशियो में रख दो, आ गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी रहेगी? अब इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में टोटल मत बराबर करना कि टोटल बराबर आएगा, टोटल नहीं आएगा, न्यू रेशियो में आएगा। यहाँ तक लगा। अब इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे होता है? देखो, जब हम एग्जाम में निकाल के आएंगे तो कैसे निकाल के आएंगे? अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछी तो तुम लिखोगे, टीचर को बताओगे कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, टीचर को हमने हेडिंग बना दिए। बताओ ए सैक्रिफाइस बता दो। अब ए सैक्रिफाइस पता कैसे पता चलेगा? अब बताओ ऐसे पता चलेगा। देखो ए के पास पहले कितना था और अब कितना है? इसका डिफरेंस ही तो सैक्रिफाइस है। भाई पहले इतना था, अब कम होकर इतना हो गया, जितना कम हुआ डिफरेंस जो है वो सैक्रिफाइस है। तो बताओ ए का ओल्ड शेयर
3/5 और ए का न्यू शेयर, ए का ओल्ड कितना था, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर 3/5 और न्यू शेयर 12। एलसीएम बता दो तो कितना देगा, कितना 15 माइनस 12 कितना आ गया 3/, ये क्या आ गया, अच्छा बी का बता दो ऐसे, सेक्रीफाइस कितना 2/5 माइनस ए, बी का ओल्ड शेयर 2/5 और बी का न्यू शेयर 8/5 कितना आ गया एल्सियम 10 - 8 तो कितना आ गया 2/, ठीक है कोई डाउट है। अब इनको रख लो, ए का सेक्रीफाइस पता है, बी का सेक्रीफाइस पता है, दोनों को रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में शॉर्ट में लिख रहा हूँ कितना है, कितना देगा 3/25 और 2/ एलसीएम, ठीक है। ये जो सेक्रीफाइस निकला ए का कितना है, बी का कितना है, वो तो मेरे को फ्रॉम केस में पहले दे रखा होता है, तो इनको रेशियो में रख के सेक्रीफाइस रेशियो वैसे आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इन बातों का ध्यान रखना, आसानी से पता चलेगा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, चलो और यहाँ तो कुछ पूछना पहले तो, अब इसका देखो लास्ट केस है ऑफ वाला। अब ऑफ वाले केस में क्या करते हैं सुनना, ऑफ वाले केस में होता क्या है, ये जो सेक्रीफाइस ये वाला देखो 3/25 2/25, ये सेक्रीफाइस क्वेश्चन में दिया था, ये हमने निकाला है इस वाले में, इसमें दिया था। अब ऑफ वाले केस में ये सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ऑफ वाले केस में ये सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, बस ये अंतर है। फ्रॉम वाले केस में सेक्रीफाइस दिया होता है, अच्छा सेक्रीफाइस दिया होता है तो तुमने ए का सेक्रीफाइस लिख दिया, बी का सेक्रीफाइस लिख दिया, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो न्यू शेयर आ गया। अब फ्रॉम मैं कह रहा हूँ ऑफ वाले केस में क्या करना है, ऑफ वाले केस में ये जो ए का सेक्रीफाइस है ये निकालो, बी का सेक्रीफाइस निकालो, निकल गया फिर करने का तरीका सेम, सेक्रीफाइस पता चल गया तब क्या दिक्कत है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा दो न्यू आ गया। समझ रहा है, मेन काम क्या ऑफ वाले में सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, पहले फ्रॉम वाले में दिया होता था, ऑफ वाले में हमें कुछ बताएगा, कुछ हिंट देगा जिससे हमें फाइंड आउट करना, और जो हिंट देगा वही बताता हूँ ऑफ वाला में। जैसे कि देखो, तो मैं कहने मतलब क्या है, मैं देखो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, ये लिखा हुआ है, ये सेक्रीफाइस में निकाल देता हूँ, काम खत्म, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, तो देखना जरा। और ये रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस अब मैंने एक बार समझा दिया, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है जी। अब जरा देखो क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन कह रहा है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, और मिस्टर ए एक पार्टनर है, मिस्टर बी एक पार्टनर है, और ये प्रॉफिट को 3:2 में बांटता है। सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन लिया मैंने, उसी से तीनों चीज समझाने की कोशिश करी है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, मिस्टर सी का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, सी का एडमिशन हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, नया पार्टनर जो सी आ रहा है ना 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी ए एंड बी आर पार्टनर्स। देखो क्या कर रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ तक तो सेम रहेगी, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर सी आ रहा है कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर। अच्छा अगर मैं यहीं पर साइलेंट हो जाऊँ, नया पार्टनर सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और बोल दूँ कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सर्टेन केस, क्योंकि नए पार्टनर का शेयर बता दिया 1/5। अच्छा ये जो 1/5 मिल रहा है किससे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कुछ बताया क्या, नहीं, तो कौन सा केस हो जाएगा, सर्टेन। और अगर आगे बताए, सुनना अब यहाँ से लिखना, फुल स्टॉप के बाद मैंने क्या बोला, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। यहीं तक चुप हो जाता तो कौन सा केस, सर्टेन। लेकिन आगे बता रहा है ए
सैक्रिफाइसेस या ए सरेंडर्स, क्वेश्चन बोलेगा ए सैक्रिफाइसेस या ए सरेंडर्स, ढंग से 1/5 ऑफ हिज शेयर, आप देखना जरा क्या ऑफ हिज शेयर, कह रहा है ए ने अपने हिस्से का 1/5 सैक्रिफाइस कर दिया। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, बी सैक्रिफाइसेस, क्वेश्चन में मान लो बी का भी लिखा है, बी सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट इन फेवर ऑफ सी, फुल स्टॉप, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अब देखना लैंग्वेज में आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, देखो फिर से बोल रहा हूं, देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर सी आ रहा है उसको 1/5 मिलेगा। अच्छा ये 1/5 किसने दिया, कितना दिया, तो बता रहा है, देखो ए सैक्रिफाइसेस या ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन बी एंड, और कह रहा है एंड बी सैक्रिफाइसेस 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने शेयर का 1/5 किसको दे दिया, सी को, और बी ने अपने शेयर का 1/5 किसको दे दिया, सी को। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो कुछ नहीं है इसमें, देखो बस तुम्हें क्या करना है, सैक्रिफाइस निकालना है। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में आ रही है तो हो जाएगा। ऑफ वाले केस में क्या होता है, का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 1/5, देखो 1/5 ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लिखो तो 1/5 ऑफ का मतलब, और हिज शेयर, उसका शेयर कितना है, कितना है इसका शेयर, तो कितना आ गया सैक्रिफाइस 25। समझ में आ रहा है, पहले 3/25 दिया था, फ्रॉम वाले केस में 3/25 दिया था, और ऑफ वाले केस में हमने निकाला। इसी तरह इसका निकालो 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और हिज शेयर कितना आ गया, समझ में आ रहा है। अगर ये सीधा सीधा ये सैक्रिफाइस सीधा सीधा बता दे तो फ्रॉम वाला केस है, और ऐसे मल्टीप्लाई करके हमसे निकलवाए तो कौन सा केस है, ऑफ वाला केस है। क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी होगी, ऑफ वर्ड पे फोकस करा हुआ ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताओ अगर ऐसे दिया होगा तो तुम निकाल लोगे कैसे, ए सैक्रिफाइस 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर कितना था उसका, कितना आ गया, फिर बी का बताओगे 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर कितना आ गया, 2/25। ठीक है, अब क्या है भाई, अब तो काम खत्म, आ गया सैक्रिफाइस। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, फिर ए का सैक्रिफाइस तुम मल्टीप्लाई करके निकालोगे, फ्रॉम वाले केस में दिया था, ऑफ वाले में निकालोगे, निकाल लिया। बी सैक्रिफाइस, अब बी के ओल्ड शेयर में से बी का सैक्रिफाइस बता दो, बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/, सॉरी बी का करो पहले, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5, उसमें से उसका सैक्रिफाइस माइनस कर दो तो 12/25 आ जाएगा। अच्छा बी का ओल्ड शेयर कितना था, और उसमें से उसका सैक्रिफाइस घटा दो 2/5 माइनस 2/20 तो कितना देगा। ठीक है, अब और जितना ए ने छोड़ा जितना बी ने छोड़ा वो सी को मिला, तो सी का 1/5 अगर ऐसे दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो जोड़ लो 3/25 प्लस 2/25 तो कितना होगा 5/25। तीनों को रेशियो में रखोगे तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 12 ए का नेचर 12/5 25, बी का नेचर 8/25 और सी का नेचर क्वेश्चन में दिया 1/5, नहीं तो 3/25 प्लस 2/25 कितना आ गया था 5/25। रेशियो में रख दोगे रेशियो आ जाएगी। ठीक है, और फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका वही, क्या ऊपर लिखोगे हेडिंग बनाओगे कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओ जरा ए सैक्रिफाइस कैसे निकालोगे, एज ओल्ड शेयर 3/5 माइनस एज न्यू शेयर 12/25। अच्छा बी का कैसे निकालोगे, बी सैक्रिफाइस, बी का ओल्ड शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर, और जो सैक्रिफाइस आएगा उसको रेशियो में रख दोगे तो सैक्रिफाइस रेशियो। वैसे हमने ऐसा कर रखा है कि पहले से हमें सैक्रिफाइस पता है तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ए का सैक्रिफाइस रेशियो बी का सैक्रिफाइस रेशियो आ गई। क्लियर हो गया। ये ऑफ फ्रॉम सर्टेन, फिर से बोल रहा हूँ ये कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमने इसको ऑफ फ्रॉम सर्टेन में बांट दिया ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, रेशियो निकालने आ गई। ठीक है, कोई डाउट है। अब जरा सोचो अगर मैं इसको
अमाउंट में लेट करता तो ये फ्रैक्शन बन पाता क्या? नहीं बनता, इसीलिए हमने इसको 1 लेट किया दिया। कोई डाउट है तो बताओ। मेरी तरफ से तीनों बातें मैंने समझा दी। ये बेसिक था इसका कि ऑफ केस को क्या होता है, फ्रॉम केस क्या होता है और सडन केस क्या होता है। कोई डाउट है तो बताया था, ठीक है। अब आगे इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस।